दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आजकल बीजेपी में बहुत गजब का ड्रामा चल रहा है, मतलब गजब का। आप चाहें या ना चाहें, आपको बिना टिकट के इस ड्रामे का ऑडियंस बनना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं, और अगर आपको देखकर कुंठा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो फिर आप अपनी खींच भी उतार सकते हैं। लेकिन ड्रामा तो आपको देखना पड़ेगा। इस ड्रामे में किरदार इतने हैं कि पूछिए मत। लेकिन छीछा लेदर जानते किसकी हो रही है? ऊपर से लेके नीचे तक सबकी। ड्रामा रचने वालों से लेकर ड्रामा करने वालों से लेकर ड्रामा देखने वालों तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर एबीपी न्यूज ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज ने ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपके हो ना हो, बीजेपी के समर्थकों के तो होश फाख्ता हो जाएंगे कि जिस बीजेपी का झंडा बुलंद करके, अपने कंधे पर जिस झंडे को उठाकर बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं, उस बीजेपी में चल क्या रहा है। और ये आप और मैं नहीं कह रहे हैं, ये एबीपी न्यूज कह रहा है दोस्तों। बकायदा बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज छाप के कह रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा की कुर्सी जाएगी, नहीं जाएगी, स्टूल वाले मंत्री स्टूल में बैठे रहेंगे कि उनको कुर्सी मिल जाएगी, इसके बारे में तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एबीपी न्यूज ने अभी कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज छापी है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकती, कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में जो बड़ी बात है मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये बड़ी बातें ऐसी हैं जिसमें सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई गई है चरित्र हनन की। चरित्र हनन समझते हैं ना, मतलब चरित्र हनन का। जी हाँ, ये कहा गया इस ब्रेकिंग न्यूज में कि जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सौंपी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी। वैसे तो उस रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप को बताया गया है भूपेंद्र चौधरी द्वारा, पीएम मोदी को भी और अमित शाह को भी, प्रधानमंत्री मोदी को, जानते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि टॉप लीडरशिप से यूपी सरकार के गृह और सूचना विभाग की शिकायत की गई है। तो आप यहाँ गौर फरमाइए कि उत्तर प्रदेश में गृह और सूचना विभाग किसके पास है? किसके पास है? अरे अपने बाबा जी के पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो विभाग हैं, कौन से? गृह और सूचना विभाग, दोनों की शिकायत की गई है। और जानते हैं इन दोनों विभागों पर क्या आरोप लगाए गए? आरोप लगाए गए हैं, एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक, दोनों विभाग से पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इन दोनों विभागों को लेकर नाराजगी है, क्योंकि इन दोनों विभागों ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के चरित्र हनन का काम किया है। बताइए, सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज एक खबर चला रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी से शिकायत की है। किसकी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विभागों की। क्या कहते हुए? कि योगी जी के जो विभाग हैं वो पार्टी का चरित्र हनन कर रहे हैं। यही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज में रिपोर्टर ने तो ये भी बताया कि केवल पार्टी का चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का चरित्र हनन कर रहे हैं। गुजरात की कंपनियों का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में कि गुजरात की कंपनियों को लेकर एक गलत नैरेटिव बनाया गया। गृह विभाग और जो सूचना विभाग है उस पर आरोप लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये सब कुछ चलाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा गया है कि ये जो दोनों विभाग हैं ये पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। कमाल हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग पार्टी के खिलाफ क्यों काम करेंगे? आखिर योगी जी क्यों चाहेंगे कि मोदी जी की छवि को नुकसान हो या बीजेपी की छवि को नुकसान हो? मतलब क्या ये कहा जा रहा है, एबीपी न्यूज की इस खबर के मुताबिक अगर सूत्रों के हवाले से माना जाए, तो भूपेंद्र चौधरी की इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो सुपारी है, बीजेपी का चरित्र हनन करने की जो जिम्मेदारी है, वो योगी आदित्यनाथ के विभाग ने अपने कंधे पे उठाई हुई है। हे भगवान, बताइए, जब घर में ऐसी भीतरगात होगी तो फिर ऐसे लोगों को दुश्मनों की क्या जरूरत है? तो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और तो और एबीपी न्यूज ने खबर भी चलाई है दोस्तों कि पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। अब इसे लेकर तो पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि पुलिस निरंकुश हो गई है। अब जब पुलिस निरंकुश हो रही थी, बाबा बुलडोजर वाले, बुलडोजर बाबा की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, वो पुलिस को फ्री हैंड दिया जा रहा था कि ठोक दो और बुलडोजर से गिरा दो, ऑपरेशन लंगड़ा कर दो, तब तो ये लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे। मोदी जी भी बुलडोजर बाबा की तारीफ कर रहे थे। उनको देखा देखी हमारे शिवराज मामा भी बुलडोजर मामा बन गए। और अब जब फ्री हैंड दिया गया पुलिस को और पुलिस निरंकुश हो गई, तो कहा जा रहा है पुलिस को लेकर बड़ी शिकायत है,
थानों में बड़ी शिकायत है, सुनवाई नहीं होती बीजेपी के नेताओं की, पुलिस किसी की सुनती नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा है दोस्तों कि फैसले लेने की, कड़े फैसले लेने की बहुत ज़रूरत है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। मतलब भूपेंद्र चौधरी ने मोदी जी को मुंह पर बता दिया कि मोदी जी कड़े फैसले लीजिए। अब कड़ा फैसला क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष को हटाना थोड़ी होगा दोस्तों। यूपी में जब कड़ा फैसला लेने के लिए पीएम से कहा जाएगा तो कड़ा फैसला मतलब सीएम की कुर्सी जाना। इसके अलावा दोस्तों चुनाव के दौरान बीजेपी समर्थकों के जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उससे नाम भी काटे गए, ये भी आरोप लगाया गया है। मतलब कमाल की बात है कि तमाम तरह के आरोप जो हैं कि अपनी पार्टी के नेता अपने लोगों पर लगा रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी इतनी हैसियत है कि बीजेपी के समर्थकों के नाम काट दे टिकट से, और ऐसा करके तो बीजेपी ही कमजोर होगी, बीजेपी हारेगी। तो मतलब कि ये कहा जा रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट द्वारा कि योगी जी ने हरवाया बीजेपी को। बाप रे बाप, बताइए हमारे योगी जी ने बीजेपी को जिताने के लिए क्या क्या नहीं कहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कैसे कैसे बयान नहीं दिए। दोस्तों योगी जी ने तो ये तक दावा कर दिया था कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो 6 महीने में पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। हालांकि वो जब होगा तब होगा, लेकिन योगी जी ने अपने जिस तरह के कट्टर हिंदुत्व के बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं, कोई कमी छोड़ी क्या? उसके बावजूद भी योगी जी पर देखिए कैसे गंभीर गंभीर आरोप एक एक करके लगाए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि 15 पन्नों की रिपोर्ट है, आज तक में छापा है, और 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं से इस रिपोर्ट में विचार विमर्श किया गया है। और जो बड़ी बातें निकलकर इस रिपोर्ट से आई है, सूत्रों के हवाले से, सब सूत्रों के हवालों से ही छाप रहे हैं, आज तक ने भी छापी है। इसमें कहा गया है कि प्रशासन मनमानी करता है, सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है, पिछले 6 साल में सरकारी नौकरियों में जो पेपर लीक का मुद्दा उठा वो एक बहुत सीरियस इशू है, वो तो है ही, उत्तर प्रदेश में तो है ही। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां होती हैं उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिली, जिसको लेकर विपक्ष ने जो आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव सेट किया उसमें लोगों ने विश्वास किया। और ये बात अनुप्रिया पटेल भी चिट्ठी लिखकर बाकायदा पीएम मोदी से कह चुकी है, और खुला खत लिखा था वो भी, कि जो संविदा के कर्मचारी हैं उनकी भर्ती में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को शामिल करने की साजिश के तहत आरक्षण खत्म करने की जोर आजमाइश की जा रही है। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर खुद उनकी पार्टी के नेता और उनके सहयोगी आरोप लगा रहे कि ये आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं। बताइए ये कोई बात हुई? दोस्तों आगे लिखा गया है कि राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी है। अब बताइए टारगेट योगी जी को किया जाएगा तो राजपूत समाज तो नाराज होगा ही। इसके अलावा आज तक में छापा है कि जल्दी टिकट बांटना भी एक गलती थी। 6-7 चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं में जुनून की कमी आ गई। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहा। अग्निवीर भी चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा, ये इस रिपोर्ट में छापा गया है। तो मतलब बीजेपी अग्निवीर का मुद्दा तो योगी जी ने नहीं लिया ना। अग्निवीर का जो फैसला था वो तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ये मानेगा कि ये जो बातें रखी गई हैं ये इसमें उसको भी अपने फैसले पर सोचना एक बार पड़ेगा। आगे लिखा गया है सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक होना एक बड़ा मुद्दा था। तो कुल जमा बात यह है कि एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद भी जिम्मेदारी ली है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, और ये हार की वजह रही है जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन जो सूचना और गृह विभाग पर एबीपी न्यूज़ ने खबर चलाई है दोस्तों, ये आरोप तो बहुत गंभीर है। मतलब जब चुनाव के दौरान बीजेपी की खुद की इंटरनल रिपोर्ट ये कह रही है कि चुनाव के दौरान योगी जी के 2 विभाग, सूचना और गृह विभाग, ने पार्टी के खिलाफ काम किया, तो अब तो चुनाव भी खत्म हो गए। जो विभाग चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो तो अभी भी पहुंचा सकते हैं। तो मतलब क्या अभी भी ये काम चल रहा है? पार्टी को कमजोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों करेंगे? आखिर अपनी पार्टी का चरित्र हनन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों करेंगे? और अगर इतना कुछ कर रहे हैं योगी जी, फिर भी उनको कुर्सी में बनाया क्यों रखा जा रहा है? बड़ी अजीब सी स्थिति में फंस गई है दोस्तों बीजेपी, जिसमें बीजेपी खुले तौर पर ऐसी खबरें चलवाकर इस तरह से नेशनल टेलीविजन में योगी के साथ पर बट्टा लगवा रही है। ये बता रही है देश को कि वो जो बुलडोजर बाबा वाली छवि थी वो तो हवा थी, वो तो गुब्बारा था, वो तो फट गया, और योगी जी में तो अफसरशाही बेलगाम है, थानों में कोई सुनता नहीं है, भारी असंतोष है, पेपर लीक होते हैं और तमाम तरह की बातें हैं। योगी जी के खुद के मंत्रालय पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, चरित्र हनन का काम करते हैं, और उसके बाद भी योगी जी को हटा तो पाएगी नहीं बीजेपी। अब बताइए इसका नुकसान किसको हुआ? बीजेपी को ही हुआ। जितनी ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं, अगर बीजेपी ये सोच रही है कि वो योगी को कमजोर कर देगी, जो कि वो हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तो कमजोर राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा हो गए हैं,
उनकी सारी जितनी जो एक छवि बनाई गई थी वो तो सब खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी भी कमजोर हो रही है। लेकिन देखिए ना, राजनीति ऐसी चीज है जिसमें आदमी अभी अपने लॉन्ग टर्म फायदे के लिए अभी के नुकसान को झेल लेता है, और बीजेपी में एग्जैक्टली शायद यही हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब इतने भीषण भीषण आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विभाग पर लग रहे हैं कि वो पार्टी के चरित्र हनन का काम उनके विभाग कर रहे हैं, उसके बाद भी आखिर बीजेपी कब एक्शन लेगी योगी आदित्यनाथ पर? सोचिए दोस्तों, इस पूरे तमाशे में जो मूक दर्शक है वो कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ को न केवल सीएम बनाया बल्कि बीजेपी को सरकार सौंपी। सोचिए वो मन मलास कर क्या क्या नहीं सोच रही होगी इस सरकार के बारे में। बीजेपी कार्यकर्ता तो छोड़िए, कहीं बीजेपी की जनता ने कमर बांध कर बीजेपी के खिलाफ अपना जनादेश सुनाने का फैसला कर लिया ना, तो 27 से पहले ही कहीं बीजेपी का काम ना हो जाए उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।